तो हेलो मेरे वेबटास्टिक्स के चाहने वालों, कैसे हो सब। तो आज है वेंसडे और पता तो होगा ही कि वेंसडे को क्या होता है। तो अपन लोग का हर वेंसडे होता है वेब न्यूज डे, जहाँ पे मैं तुम्हें मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर से रिलेटेड कई सारे न्यूज और अपडेट्स बताता हूँ। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए आते हैं अपन लोग के पहले अपडेट पे। तो जैसा कि कई टाइम से रूमर्स निकल कर आ रहे थे कि इको का शो डिले हो सकता है, जो कि अब जाकर सच हो गया। ये शो जहाँ 2023 के एंड में आने वाला था, अब 2024 के शुरुआत में आएगा। देखो, अगर आप कोई बड़ा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर लेते हो तो आपके कंटेंट के डिले होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आपके कंटेंट में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बायकॉट हो सकते हैं या कैंसल कल्चर का पार्ट हो सकते हैं, तो उन्हें आपको रिमूव करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि यही हाल हुआ सीक्रेट इन्वेजन शो का, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन वर्सेस रसिया वार को एज ए एलिमेंट यूज करने की कोशिश की थी और नतीजा सबको पता है। खैर, और भी अलग रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे शोज, ये सारी मूवीज इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक का डिले बाकियों को भी ले डूबता है। हालांकि इस शो में डेयरडेविल और किंगपिन भी होने वाला है, तो तुम बताओ कि तुम इसके लिए कितने एक्साइटेड हो। इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है डेडपूल 3 को लेकर। तो रिसेंटली ह्यू जैकमैन ने ये बताया कि डेडपूल 3 उनका आखिरी प्रोजेक्ट होगा एज वुल्वरीन। जो कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। मुझे तो लगता है बंदा सीक्रेट वार्स में भी रिटर्न करेगा। खैर, मेरी माने तो लोगन के बाद इनको रिटर्न नहीं आना चाहिए था। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है और यहाँ सारी चीजें एंटरटेनमेंट के बेसिस पर चलती हैं, एथिक्स के बेसिस पर नहीं। लेकिन हाँ भाई, वुल्वरीन को देखने के लिए अपन सब लोग फुल्ली एक्साइटेड हैं और बार बार रहेंगे जब तक वो प्ले करते रहेंगे। वुल्वरीन से याद आया एडमेंटियम, और एडमेंटियम से याद आया कि कैप्टन अमेरिका 4 में वो जो इटर्नल का हाथ निकला था टियामुट आइलैंड वाला, उसके आसपास की कंट्री उस पर क्लेम करेंगी कि ये हमारा है, ये हमारा है, और इसको तोड़ ताड़ किया। फिर इसके आसपास जो मेटल निकलेगा वो होगा एडमेंटियम, जिससे अपना वुल्वरीन बना था, यानी कि जो उसके बॉडी में है। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से। तो ऐसे रूमर्स हैं कि अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के अगले ट्रेलर में अपन लोग को मैडम वेब की वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी फीचर होते हुए दिख सकती है। अब ये मैडम वेब की पावर का सबसे बड़ा सोर्स है, तो मैं ऐसा मान लो कि ये सोनी की डॉक्टर स्ट्रेंज है, और ऐसा हो सकता है कि इस मूवी का इम्पैक्ट आने वाली मूवी मैडम वेब पर भी पड़े। हालांकि मैंने वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, तो ऊपर शो हो रहे लिंक से उस वीडियो को देख लेना। तो इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है हार्डकोर आर रेटेड फैंस के लिए। तो जब से चार्ली कॉक्स ऑफिशियली एमसीयू में आया है, जब से उसके शो बॉर्न अगेन के बारे में बातें चल रही हैं, तब से यही कयास थे कि ये शो टीवी एमए रेटिंग में आएगा, और टीवी एमए रेटिंग आर रेटेड से भी एक कदम ऊपर होती है। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि ऐसा कभी प्लान ही नहीं था कि ये टीवी एमए रेटिंग में आएगी। और रिसेंटली चार्ली कॉक्स भी चारों तरफ यही स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मारधाड़ होगा, लेकिन ज्यादा लतियाना वतियाना के चक्कर में मत रहना। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है ईथन हॉक को लेकर, जिन्होंने ये बोला है कि वो एमसीयू में दोबारा बिल्कुल रिटर्न करना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं एमसीयू में वापस आऊंगा, लेकिन मैं मार्वल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ एज एक्टर। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है वकांडा फॉरएवर को लेकर। तो रिसेंटली रियान कुगलर ने ये रिवील किया कि अगर टचाला के एक्टर चैडविक बोसमैन जिंदा होते तो ये स्टोरी कुछ बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली थी, जहां ये ना सिर्फ वकांडा वर्सेस टलोकान होता, बल्कि टचाला अपने बेटे के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड को बचाते। हालांकि टचाला का बेटा कोई फाइट वाइट ना करता, लेकिन वो उसके लिए एक मोटिवेशन होता दुनिया को बचाने के लिए। हालांकि हर किसी ने चैडविक बोसमैन को बहुत मिस किया। वकांडा फॉरएवर लिटरली बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन जो थिएटर गए थे वो समझ सकते हैं कि टचाला की कमी कितनी खल रही थी। तो इसके बाद जो अगला अपडेट है उसे सुनकर मार्वल फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो ससुरा मार्वल स्टूडियोज जो नकली ट्रेलर और टीजर दिखा के फैंस को बेवकूफ बना रहे थे, अब उस पर एक पाबंदी लग सकती है। यूएस के एक डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से ये पूरी तरह से लीगल कर दिया गया है कि आप हॉलीवुड स्टूडियोज या मार्वल स्टूडियोज के किसी भी फेक ट्रेलर पर केस कर सकते हो। कहने का मतलब आप मेन्यू में जो माल दिखा रहे हो आपको परोसना भी वही पड़ेगा। हालांकि वो लोग इस चीज का भी अल्टरनेटिव निकाल लेंगे कि ये सीन मूवी में फिट नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने दूसरा बना लिया। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है डीसी से। तो दी फ्लैश मूवी का अगला ट्रेलर अपन लोग को 12 फरवरी को सुपर बॉल में संडे को देखने को मिल सकता है। हालांकि अपने इंडिया में शायद मंडे हो सकता है। हालांकि इस मूवी में से हेनरी कैविल के सुपरमैन का कैमियो कट कर दिया गया है। अब जहां डीसीयू रिबूट हो रहा है, तो इस मूवी के लिए कितनी हाइप है ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ ही अपने रॉक भैया यानी ड्वेन जॉनसन का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है उनके ब्लैक एडम के फ्यूचर के लिए। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है फास्ट एंड फ्यूरियस 10
मैन को लेकर। तो इस फ्रेंचाइजी में जिजेल का कैरेक्टर प्ले करने वाली गैल गडोट रिटर्न कर रही है, जो कि अजीब बात है, या शायद उतनी भी अजीब नहीं है। अपन लोग ने फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में अपनी नंगी आंखों से गैल गडोट के कैरेक्टर जिजेल को मरते हुए देखा था। मतलब नॉर्मल सी बात है कि उतने ऊपर से बंदा गिरेगा तो मर ही जाएगा। साला मरे हुए कैरेक्टर्स को वापस देखकर उतनी खुशी नहीं होती, सिवाय लोकी को छोड़कर। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की रिबूट को लेकर। तो जेम्स कैमरॉन ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी पे बात हो रही है और इस बार वो इस फ्रेंचाइजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ और ज्यादा ले जाएंगे। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर, जिसने $900 मिलियन वर्ल्ड वाइड छाप लिए हैं और अपने इंडिया में भी लगभग 228 करोड़ छाप लिए हैं, जो कि एंड गेम के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाहरी मूवी का कलेक्शन है। इसी के साथ ही यू सीजन 4 के पार्ट 1 का एक और पोस्टर सामने आया है अपने पेन बेजली यानी जॉय गोल्डबर्ग का। साथ ही साथ स्क्रीम पार्ट 6 का एक नया पोस्टर भी सामने आया है। इसके बाद बड़ा अपडेट है स्ट्रेंजर थिंग्स की एक एनिमे स्पिन ऑफ को लेकर, और हाँ, ये भी 80s में सेट होगा, जहाँ पे वीडियो गेम लविंग दो जुड़वा भाइयों की कहानी दिखाई जाएगी। इसी के साथ ही जॉन विक चैप्टर 4 का एक नया पोस्टर भी सामने आया है और इसी के साथ ही अवतार दी वे ऑफ वाटर के VFX बॉस ने ये बोला है कि अवतार 3 के विजुअल्स और भी ज्यादा ब्रीथ टेकिंग होंगे। हालांकि इस बार मूवी थोड़ा छोटी रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, 3 घंटे की मूवी में सुसु लग जाता है बे। तो आज की अपन लोग की फाइनल न्यूज है चेनसॉ मैन को लेकर। तो इसके फाइनल एपिसोड का फर्स्ट लुक आ चुका है और जब तक शायद ये वीडियो आए इसका एपिसोड लॉन्च हो गया होगा। तो गाइज, ये था आज का वेब न्यूज डे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।